अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हमारा है सेकेंड क्लास और आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग आगे किस तरीके से बात कर सकते हैं। तो कल के क्लास में यानी कि जो हम लोग का पहला क्लास था उसमें हमने क्या किया था, हमने सब्जेक्ट समझा। सब्जेक्ट जो कि थे आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम और इट। ठीक है, तो अभी सब्जेक्ट हमने लिखा है जस्ट रेफरेंस के लिए, ताकि हम लोग बार बार देख सके बगल में। ओके, तो सबसे पहली बात करें कि कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होता कितनी तरह का है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन दो तरीके के होते हैं, पहला फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जस्ट वो बात है जो आप अपने बड़ों से करते हो, आप अपने घरों पर करते हो, अपने स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन्स में करते हो, या फिर एक समाज का वो इज़्ज़त तरीन तबका जहाँ पर आप होते हो वहाँ पर जो भी बात करते हो, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? जब आप दोस्तों में हो, या आपने कभी कभी देखा होगा कि जब काम करवाते हैं बहुत बड़े बड़े लोग, घर बनवाने का काम, तो रेज़ा मजदूर के साथ जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, जैसी बातें करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं होता। तो किसी भी बात को 6 तरीके से बोला जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कोई भी बात को आप 6 तरीके से बोल सकते हैं। तो हम लोग अभी जितना भी पढ़ाई करेंगे, हम सब में 6 तरीक़ा से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। वो क्या है क्या नहीं ये समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस 6 तरीके से बनाएंगे। तो अभी हम लोग जो सबसे पहला चीज़ कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ कैन। कैन, तो कैन होता क्या है? हर वो सेंटेंस जिसके लास्ट में, जिसके आखिर में, या जो उस पर ख़त्म हो जाए, उसमें हम लोग कैन लगाते। जैसे सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकती हूँ, इस तरह के सेंटेंस। यानी हर वो सेंटेंस जो सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकती हूँ या सकते हैं, हर वो सेंटेंस जो सकता हूँ, सकती हूँ, सकता है, सकती है पे ख़त्म हो जाए, उसे हम लोग कैन से बनाते हैं। तो आप में से जितने लोगों ने फॉर्मूला मैथ्स पढ़ा होगा उन्हें पता है कि मैथ्स फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग आगे की क्लास में नहीं, बट शुरू की कुछ क्लासेस में फॉर्मूला का हेल्प लेंगे ताकि हम सेंटेंस को बना सके। मैं फिर बता दे रहा हूँ, आप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये कुछ भी नहीं, बहुत ईजी होगा, लेकिन बहुत से लोग होंगे ऐसे जिनके लिए ये नया होगा। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे, एक फॉर्मूला लेंगे जिसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट क्या है ये आपको पता है, वर्ब क्या है आपको पता है, और ऑब्जेक्ट क्या है ये आपको पता है। तो हम चलिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, मैं देख सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ। तो अभी हम लोगों को फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले चीज़ जो चाहिए वो है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? क्या देखना सब्जेक्ट है, सकता सब्जेक्ट है, हूँ सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर आएंगे अपना सब्जेक्ट वाले कॉलम पे। तो मैं, आई का मतलब होता है मैं, तो मैं सब्जेक्ट है। तो हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले लिखेंगे आई। अब फॉर्मूला में क्या है? कैन, तो हमने लिखा कैन। अब वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है? देखना। देखना है वर्ब, तो आई कैन सी। बस, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो हमने ऑब्जेक्ट कुछ नहीं लिखा। मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी। अगर हमने यहाँ लिखना होता कि वो लोग चल सकते हैं, वो लोग चल सकते हैं, तो क्या हम क्या लिखते? सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वो लोग, चलना या सकते। क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट क्या है? वो लोग। वो लोग का इंग्लिश होता है दे। वो लोग, तो हमने लिखा दे। उसके बाद हमें चाहिए फॉर्मूला में कैन, दे कैन। उसके बाद चाहिए वर्ब, तो वर्ब है चलना, और चलना का इंग्लिश होता है वॉक। दे कैन वॉक। बहुत ही सिंपल है, ज़रा भी मेहनत नहीं करना है। आपने एक बार फॉर्मूला देखना है, उसके बाद आप अपना सेंटेंस लिखिए। मैंने लिखा मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी।
वो लोग चल सकते हैं, दे कैन वॉक। खाना का इंग्लिश होता है ईट। ईट मतलब खाना। अगर मुझे कहना है कि मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट। मैं बिरयानी खा सकता हूँ, आई कैन ईट बिरयानी। सिंपल। मैं हंस सकता हूँ, हंसने का इंग्लिश है लाफ, आई कैन लाफ। चलिए मैं वो भी लिख देता हूँ कि मैं हंस सकता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं, आई, उसके बाद फॉर्मूला में कैन, उसके बाद चाहिए वर्ब है हंसना, आई कैन लाफ, मैं हंस सकता हूँ। अब ये हुआ हाँ में जवाब, यानी कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी। अब एक नहीं वाला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। डस्टर डस्टर मिला नहीं। अब हम एक लेंगे नहीं वाला एग्जाम्पल। जिसके लिए फॉर्मूला हमें लिखना है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 कैन नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए पिछले वाले फॉर्मूले में हमारा नॉट नहीं था, इसमें आ गया नॉट, मतलब नहीं। पहले हमने लिखा था कि मैं देख सकता हूं, यहां हम लोग लिखेंगे मैं नहीं देख सकता हूं। सेम हम लोग जाएंगे सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश आई, उसके बाद फॉर्मूला में क्या है कैन, आई कैन, उसके बाद है नॉट, आई कैन नॉट, वर्ब है देखना, आई कैन नॉट सी। अगर हम लोग आगे लिखते हैं कि मैं पढ़ा सकता हूं, पढ़ाना, ओके, मैं पढ़ा सकता हूं। सब्जेक्ट क्या है मैं, आई, उसके बाद मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, आई, उसके बाद फॉर्मूला में क्या है कैन, आई कैन, उसके बाद क्या है नॉट, आई कैन नॉट, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, आई कैन नॉट टीच। अगर आपको इसी तरह कहना है कि मैं नहीं चल सकता हूं, आई कैन नॉट वॉक, मैं नहीं सोच सकता हूं, सोचने का इंग्लिश है थिंक, आई कैन नॉट थिंक, मैं बात नहीं कर सकता, बात करना का टॉक, आई कैन नॉट टॉक। तो ये हमने दो चीज़ अभी देखा, आई कैन टॉक, मैं बात कर सकता हूं, दूसरा आई कैन नॉट टॉक, मैं बात नहीं कर सकता हूं। आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूं, आई कैन नॉट वॉक, मैं नहीं चल सकता। यानी कि कैन हम वहां लगाएंगे जहां पर भी सकता है, सकती है। अगर आपने कभी भी बोला सकता या सकती, या आपने कहीं सुना सकता या सकती या सकते, आपको एट अ टाइम ये समझना है कि ये सिर्फ और सिर्फ कैन से ही बनेगा और किसी चीज़ से नहीं बनेगा। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं मदद कर सकता हूं, तो मदद करना का इंग्लिश है हेल्प, आई कैन हेल्प। मैं मदद नहीं कर सकता, आई कैन नॉट हेल्प। मैं सलाह मशवरा कर सकता हूँ, आई कैन शेयर ओपिनियन। मैं सलाह मशवरा नहीं कर सकता, आई कैन नॉट शेयर ओपिनियन। मैं बैठ सकता हूँ, बैठने का इंग्लिश है सिट, आई कैन सिट, मैं बैठ सकता हूँ। मैं नहीं बैठ सकता, आई कैन नॉट सिट। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें फोकस करनी है। आपको आगे की सेंटेंस तो मैं आपको इमेज के फॉर्मेट में भेज दूंगा, आपको फोकस दो चीज़ करनी है। वो क्या, दो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है अभी के लिए। पहला, जब आपको हाँ में बात करना हो, हाँ में, तो उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक मिसाल हो गया, मैं सोच सकता हूँ, मैं आई कैन थिंक।
और दूसरा जवाब जो है, दूसरा है आपको जो ध्यान में रखना है वो है नहीं में। इसका फॉर्मूला आपको हो गया सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मिसाल आपका हो गया मैं सोच नहीं सकता हूँ, आई कैन नॉट थिंक, आई कैन नॉट थिंक। अब आपको करना ये है कि आपको अगली क्लास तक इसके बाद जो भी सेंटेंस है वो आपको इमेज के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आपको करना है कि अगली क्लास तक आपको कुछ काम, कुछ वर्ड्स आपको मैं भेजूंगा, आपको उससे सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने आपको वर्ड भेजा बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना का इंग्लिश होता है टॉलरेट। तो आपने कहा आई कैन टॉलरेट, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। आई कैन नॉट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब चाहे तो इसमें सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। मैंने आई लिया, मैंने आई इसलिए लिया क्योंकि मैंने सब्जेक्ट मैं लगाया। अगर मुझे कहना हो कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, आई कैन टॉलरेट, लेकिन का इंग्लिश होता है बट। बट तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टॉलरेट। मैं खाना खा सकता हूँ, आई कैन ईट फूड, लेकिन बट तुम खाना नहीं खा सकते, यू कैन नॉट ईट फूड। मैं पैसे कमा सकता हूँ, पैसे कमाना अर्न मनी, आई कैन अर्न मनी, लेकिन बट तुम पैसे नहीं कमा सकते, यू कैन नॉट अर्न मनी। तो इस दो सेंटेंस को एक हाँ में और एक ना में आपको मिला करके करना है। शोहरत पाना का इंग्लिश होता है गेन फेम। तो अगर आपको बोलना है कि मैं शोहरत पा सकता हूँ तो आप क्या बोलेंगे? आई कैन गेन फेम। मैं शोहरत नहीं पा सकता, आई कैन नॉट गेन फेम। यानी आपको दो सीक्वेंस ध्यान में रखना है, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट। अब आपको जो भी करना है, अगर हाँ में है अब जा सकते हैं आई कैन गो, अब खा सकते हैं आई कैन ईट, आई कैन वॉक, आई कैन टॉक, आई कैन सी, आई कैन लाफ। एक ये हो गया। दूसरा नहीं में, आई कैन नॉट गो, आई कैन नॉट सी, आई कैन नॉट वॉक, आई कैन नॉट टॉक, आई कैन नॉट लिसन। तो आई कैन और आई कैन नॉट, ये दो सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पूरा वीडियो अपलोड किया करें, लेकिन पूरा वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो उसमें दो मसला होगा। एक तो पूरा वीडियो कंप्लीट करने की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना विद मिसाल के साथ, एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँ उतना अच्छा होगा। दूसरी बात, अगर ये पूरा वीडियो हुआ तो ये वीडियो आधा घंटा के लगभग होगा, और आधा घंटा का वीडियो देखने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊं ताकि आप उसे देख सको, जब भी आपको वक्त मिले उसे देख सको। वरना इतना वक्त निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आप आधा घंटा या 45 मिनट निकाल करके उसे देखो। और कुछ भी ऐसा डाउट रहता है तो मैंने आपको फ्री विल दिया है कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे देखिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। मैंने कहा अभी यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, और इंशाल्लाह तब तक अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप मुझे बताएं, मुझे मैसेज करें और प्रैक्टिस करें, और अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस बनाकर हो सके तो मुझे भेजें मेरे व्हाट्सएप पे, और हम लोग उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपका सैटरडे को होगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।